Hello bachon, let's see this question. So the question says evaluate the following integrals and we have been given this question, that is integration of 1 upon x square minus 5x plus 6 dx integrated with respect to x. We have not been given any limits. So solving this question solve करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स कौन से यूज होने वाले हैं. की कॉन्सेप्ट्स, तो यहाँ पे बेसिक की कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. बट यहाँ पे देख लेते हैं, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट. तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट, जो कि हमने बेसिक क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, राइट. जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी. तो अब हमारे पास इसमें जो हमें फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3. तो हमारे पास जो कंडीशन फॉर्म हो रहा है वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व. सो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन. तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत सिंपल होता है कि हमें अगर इस टाइप का कोई फंक्शन दे रखा है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम इसको क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी अपॉन एक्स प्लस बी डी एक्स. तो हमने क्या किया ना, फंक्शन को दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को 1 अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी अज्यूम कर लिया. तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को इजीली, क्योंकि इनके इंटीग्रेशन काफ़ी इजी होते हैं. इसकी वैल्यू आ जाती है ए एल एन मॉड एक्स प्लस ए, और इसकी वैल्यू आ जाएगी बी एल एन मॉड एक्स प्लस बी, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम अज्यूम कर सकते हैं प्लस सी, राइट. तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाते हैं. तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें दिया गया है फंक्शन दैट इज दिस. हम लिख लेते हैं आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, राइट. तो इसका मतलब हो गया ये हमारा f ऑफ x बन गया. सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एंड इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, राइट, जैसा कि हमने देखा. एंड we can write this as a upon x minus 2 plus b upon x minus 3, right. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x minus 2 into x minus 3 will be in the denominator, and in numerator we will have b upon a times of x minus 3, because क्योंकि हमने इसको x माइनस 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास बचा x माइनस 3. सो a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, राइट. अब न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास 1 आनी चाहिए, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आ रही है. सो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1 शुड बी इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ, इसको हम अगर a और x को एक साथ लें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी टाइम्स ऑफ x in the numerator here, and plus या फिर लिखे माइनस 3a, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3a प्लस 2b, राइट. माइनस साइन हमने बाहर ले लिया तो इसकी वैल्यू ऐसी आनी चाहिए, राइट. अब x के कोई टर्म नहीं है लेफ्ट में, राइट. तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 0 आनी चाहिए क्योंकि a प्लस बी कोफिशिएंट ऑफ x है. एंड सिमिलरली हमारे पास इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आनी चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b है, वही कांस्टेंट टर्म है और उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग 1 आनी चाहिए. सो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग a प्लस b शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ऑफ 3a प्लस 2b should be equals to 1, right, minus 3a plus 2b. Solving this we have b is equals to minus a, right. पुट कर देते हैं इसमें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे
इसको अगर सॉल्व करें, माइनस ऑफ 3a एंड 2b विल बिकम माइनस 2a इज इक्वल्स टू 1. अब 3a माइनस 2a विल बी a एंड हियर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस a इज इक्वल्स टू 1, जिसका मतलब हुआ a इज इक्वल्स टू माइनस 1. अब a की वैल्यू माइनस 1 आ जाती है, तो b की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज 1. सो और वी कैन से देयरफॉर a is minus 1 and b is equals to minus of minus 1 that is 1, राइट. ये वैल्यू आ जाती है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx. पुट कर देते हैं f ऑफ x की वैल्यू दैट इज माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, राइट. हमने x माइनस 2 के ऊपर अज्यूम किया था a न्यूमरेटर एंड x माइनस 3 के न्यूमरेटर में b, तो हमारे पास a अपॉन माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज b अपॉन x माइनस 3 dx आ जाएगा. सॉल्व कर लेते हैं इसको. सो I विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसकी वैल्यू माइनस 1 तो हम बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी ln मॉड x माइनस 2, तो हमारे पास आएगी माइनस 1 टाइम्स ऑफ ln मॉड x माइनस 2 प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट ही 1 है, राइट. तो हमारे पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी ln मॉड x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. अब इसको हम एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हमें पता है सिंस ln x, here we can write anything else, ln a प्लस या फिर माइनस लेते हैं ln b इज इक्वल्स टू ln a अपॉन b, राइट. ये फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको एक साथ लिख सकते हैं. तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी ln मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस ln मॉड ऑफ x माइनस 2, ये है हमारे पास. तो ln मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 आ जाएगा इस फॉर्मूला के तहत, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. होप दिस इज अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.